अच्छे से जाना और ऑफिस में जाकर लंच टाइम से कर लेना, ठीक है? ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। और माँ और बहन, आप दोनों भी ध्यान रखना अपना। शाम को आता हूँ ऑफिस से, फिर मिलके करते हैं बातें। जी जीजू, बाय। ठीक है, बाय। बाय। अरे ये सब क्या था? क्या हो गया? ये हमारी बहन है, ये मेरी बेटी है। पता नहीं मम्मा। क्या हुआ दीदी? अब एक बार राइट देखो, राइट, लेफ्ट देखो, लेफ्ट। अरे क्या हुआ? अरे देखना, हाँ ऊपर देख, ऊपर, हाँ ऊपर देखना, नीचे देख। क्या हो गया है? ठीक तो हो ना? ये क्या करवा रही हो? खड़ी हो यू। दीदी ठीक हो ना तुम? तो ठीक है, तू मेरी बहन है, इनकी बेटी है। चक्कर चक्कर। हाँ 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 हाँ, दिखा दिखा दिखा। कहीं तुझे बुखार उखार तो नहीं चढ़ रहा? दीदी, मैं आपकी बहन हूँ और वो मेरी मम्मी है। क्या इसका पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ रहे इसको? क्या हो गया तुझे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू मेरी बहन है और इनकी ही बेटी है। कहीं सिर तो नहीं फटा तेरा? दीवार से लगा तो नहीं सिर? एक बात बता कि जीजू इसको सुबह शाम दो दो खुराक तो नहीं देते हैं? हाँ? नहीं दीदी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मारता है वो तेरे को? धमकी देता बता है? दे मुझे सच्ची। ये डरा के करवाता है सब कुछ जो तू कर रही थी, वो पैर वैर। यकीन नहीं हो रहा, ये वही है जो वहाँ पे वो सब करती थी। हमें कितना दुखी करती थी, हमारी नाक में दम करती थी, जहाँ खा के रख दी, प्लेट नहीं उठाना। नहीं नहीं, हम लगता है गलत घर में आ गए हैं रूबी। मम्मी, मुझे भी लग रहा है। दीदी जब शादी होती है ना, शादी के बाद इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और फिर वो बदल जाते हैं। और वही मेरे साथ हुआ है। वो मेरा बचपना था जो शादी से पहले था। आप लोग थे वहाँ पे, मुझे देखते थे, संभालते थे। लेकिन जब मैं इस घर में शादी करके आई तो इस परिवार को मुझसे बहुत उम्मीदें थी कि मैं इस घर को संभालूंगी, अच्छे से रहूंगी, हर छोटे से लेके बड़े इंसान को प्यार करूंगी, अच्छे से बात करूंगी। और आपको पता है, रुक जा, पहले रुक जा, मुझे सांस लेने दे। रूबी मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ आपसे ज्यादा मुझे आ रहे हैं। ये मेरी मैं बहन गिर है। जा- मैं मुझे गिर यकीन जाऊंगी। नहीं हो रहा। तूने इतनी- मेरे सर घूम रहा है भाई, ये सच में हमारी औलाद है? मैं मान ही नहीं सकती। मम्मी रूबी चेक कर इसको अच्छे से, इसका सिर विर तो नहीं लगा के दीवार पे? हाँ, आई कैन बिलीव यार, तू मेरी बहन है जो कि मेरे नाक में दम करके रखी थी। मेरा सर दर्द होता था तेरी वजह से। और ऊपर से आज बातें देख ले, मुझे हार्ट अटैक देगी ये लड़की। अरे तो इस घर में ऐसे एडजस्ट हो गई है। आपको पता है, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो मुझसे बहुत गलतियां हुई थी और मैं बहुत डर जाती थी। लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। हमेशा ना उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है। जब मेरी पहली रसोई थी ना, मैंने उस दिन खीर बनाई और खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया। तू ना हमारी बेटी है, तुझे अपनी माँ छीनी लगी थी क्या, जो समझाती थी घर में ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर? सासू माँ ने कौन सी घुट्टी पिलाई है? माँ सुना था शादी के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, तो ये किस खेत की मूली है? इसको भी सुधार ही दिया और इतना सुधार दिया, पति के पैर छू रही है महारानी। भैया कौन से जमाने में जी रही है? मानना पड़ेगा नेहा, मानना पड़ेगा भाई, क्या असर है जीजू का। वो वैसे एक बात बता, जब तूने नमक डाल दिया तब तो तेरी सास ने बहुत सुनाया होगा ना, बहुत गुस्सा किया होगा, मारा भी होगा तुझे? अरे नहीं, सुनाना तो छोड़ो, गुस्सा करना तो छोड़ो, उन्होंने मेरी गलती को छुपाया। खीर चखते ही बोलती है कि बहुत टेस्टी बनी है, रुक जाओ मैं इसे गर्म करके लेके आती हूँ। और फिर उन्होंने दूसरी खीर बना के लेके अकेले में मुझे बोलती है कि बेटा अगर कुछ काम नहीं आए ना तो मुझे पूछ लिया करो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए, मुझे पता है तुम इस घर में नई नई आई हो। तो बस ऐसे में इस घर में एडजस्ट हो गई। और मम्मी, इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है। बेशक उस टाइम मैं आपकी बात मानती नहीं थी, लेकिन मैं आप दोनों को बहुत नोटिस करती थी और वहाँ का नोटिस किया हुआ बस यहाँ पे सब कर दिया। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरी गलतियों की वजह से मेरे मायके वालों पे कोई उंगली उठाए, मेरी माँ के दिए हुए संस्कारों पे कोई बोले कि क्या सिखाया है बेटी को। टाइम लगा पर मैंने सब कर लिया। और मम्मी, आप तो मेरी शान हो, आपने मुझे कितना कुछ सिखाया। हाँ, उस टाइम ध्यान नहीं दिया, आपकी चीजों को इग्नोर किया, बहुत बदतमीज हुआ करती थी ना मैं। सिखाया तो हमने बहुत कुछ, पर तूने सीखा कब? तू तो इग्नोर करके भागती थी। नेहा, मैं सच कहूँ ना तो आज तुझे देखकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन इतने अच्छे से अपने घर को प्यार से समेट कर चल रही है। आज अपने पति की इतनी इज्जत कर रही है। जहाँ कहा जाता है कि पत्नियों को शुभ मानकर पति को पूजा जाता है, वहाँ तो करके भी दिखा रही है। वेरी गुड। ये बात तो बिल्कुल सच है। मुझे तुझ पे भरोसा तो नहीं था कि तू इतना चेंज हो जाएगी। चेंज तो हर लड़की होती है, पर इतना हो जाएगी नहीं सोचा था।
अच्छा मैं आप दोनों के लिए चाय बना देती हूँ, ठीक है? चाय? नहीं नहीं नहीं, तेरे हाथ की चाय नहीं पीनी हमने। मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, पैर वैर छूना, इज्जत से रहना, काम वाम करना ठीक है, चाय वही रहने दे तू। तुझे याद है ना एक दिन इसने चाय पिलाई थी हमें? मम्मी मत याद दिलाओ, वो दिन याद नहीं करना। तेरा जो हमने रूप देख लिया ना, इतना ही बहुत है हमारे लिए आज के लिए। मम्मा मुझे चाय बनानी आती है और यहाँ पे सबको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगी। नेहा बेटा बस, अभी हमारा मरने का मूड बिल्कुल नहीं है बेटे। तू छोड़ दे। हाँ। तू इतना जितना प्यार कर रही है ना हमें भाई, बहुत है। मैं आपकी कोई बदतमीज बेटी नहीं हूँ। अब मुझे सारा खाना बनाना आता है, चाय तो बहुत अच्छी बनाती हूँ। आपको नहीं पता मेरी सासू माँ को मेरे हाथ की चाय कितनी पसंद है। ओए मम्मी सुनो, इसने ना सासू माँ को जादू वादू कर दिया, ठीक है? इसकी सासू माँ को पसंद आ सकती है। तू मुझे एक बात बता, तू कहीं से टोना टोटका सीख कर आ रही है क्या? हाँ, कहीं किसी बाबा बाबा का लड्डू वड्डू खिला दिया सासू माँ को, लड्डू की तरह नाच रही आगे पीछे। कौन सा पंडित पे जा रही है मुझे बता। तो कब से इन चक्करों में पड़ी है? मैं मान ही नहीं सकती कि तेरी सास को तेरे हाथ की चाय, उसने वो चाय नहीं पियोगी जो हमने पिया है। ना बाबा ना, हाथ जोड़े। तो एक काम कर, तू बस जा और पानी ले आ और हम वो पी लेते हैं। और जीजू आएंगे ना तो हम ऑर्डर करवा लेंगे, ठीक है? हम तेरे हाथ का तो कुछ नहीं खाना चाहते, तू अपना एक्सपेरिमेंट हमें अभी हमने मरना नहीं है। हाँ। बेटा ना। अच्छा मेरे ससुराल वाले अभी घर पे नहीं है, अगर वो तुम्हारी ये बातें सुनते ना तो क्या ही सोचते। मुझे चाय बनानी आती है, मैं चाय बना के लेके आती हूँ, आप फिर टेस्ट करके बताना कि कैसी चाय बनाई है मैंने। 100-200 चीनी कम डाल के ले, हाँ थोड़ी कम शुगर। ध्यान रखियो, अभी हमारा मरने का मूड नहीं है। उल्टी गिनती शुरू कर दो, 99, 98 आ जाएगी चाय। ये भगवान, चाय तो आ जाएगी, हम मर तो नहीं जाएंगे इसके हाथ की चाय पी के। पता नहीं माँ, तो वो दिन याद आ रहा है। माँ लेकिन सच बताओ ना, मुझे नेहा को देखकर बहुत खुशी हो रही है। नेहा कितनी बदल गई है। ये बात तो तूने सच कही, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी इसके ऐसे रंग रूप कभी देखने को भी मिलेंगे मुझे। हंसी मजाक से हटकर एक आपको खास बात बताऊं, आज नेहा को देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके सामने जता नहीं रही ना, तो समझा कर। उसके सामने जताऊंगी तो फिर सर पे चढ़ के नाचेगी मेरे। पर मैं सच में दिल से बहुत खुश हूँ इस लड़की के लिए। अगर ये खुश है तो मुझे और चाहिए क्या। उसने आपका नाम रोशन कर दिया, उसने कभी भी आपका सर झुकने नहीं दिया ससुराल में। कहा जाता है कि बेटी के हाथ में इज्जत होती है, मायके वालों की भी और ससुराल वालों की भी, और उसने दोनों इज्जत संभाल के रखी है। माँ ये बात तो सच कह रही है। तो रूपी, जो लड़की घर में एक ग्लास नहीं उठाती थी, यहाँ देख पैर छू रही है तो मुझे हार्ट अटैक देकर मानेगी लड़की, और अब गई है चाय बनाने। मेरी तो आंखें नम होगी। चलो वो आएगी ना, उसके आगे कुछ मत बोलना, नहीं तो सर में चढ़ेगी वो हमारे। ना बिल्कुल भी नहीं, इसको सर पे थोड़ी चढ़ाऊंगी, फिर बिगड़ जाएगी भैया, मेरी इज्जत का कचरा कर देगी ये तो। आने दे इसको।